आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। आपकी जो बैंक पॉलिसी रेट हैं वो इस वक्त 13% पर हैं और आज उम्मीद की जानी चाहिए कि स्टेट बैंक की दोबारा आज मीटिंग होगी और उससे पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी आएगी। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिलफौर 15% मैं कम कर दूँ। शहबाज की शहबाज स्पीड। रवा माली साल जून से लेकर अब तक शरह सूद में 10% कमी, पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 12% पर आ गया। वज़ीर आज़म का शरह सूद में मज़ीद 1% कमी का खैर मकदम, पॉलिसी रेट 12% पर आना मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं। IMF की वजह से मजबूरी है। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बिजली के नरखों में आइंदा चंद माह में नुमाया कमी का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कारोबार में आसानी पैदा करने के लिए आइंदा चंद दिनों में पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग की जा रही है। कौमी एयरलाइन को शफाफ नीलामी के अमल से निजी शोबे को देंगे। सात माह के अंदर पॉलिसी रेट को तकरीबन 10% से कम कर दिया, जो कि 22% था, अब 12% पे आ गया। GDP ग्रोथ जो है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान फॉर करंट फिस्कल ईयर वो रहेगी। पहले 6 माह में करंट अकाउंट में बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसके नतीजे में करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं और हमारा पहले 6 माह का सरप्लस आया $1.2 बिलियन जुलाई 2024 टू जून 2025। तो ये फुल ईयर का इन्फ्लेशन जो है हमारे ख्याल में 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 13% से कम होकर 12% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 11.44 अरब डॉलर हो गए। मौशी आशारिये मुस्बत हैं। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर खा कम हुआ है। मुल्क में मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होना शुरू हो गया। जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा GDP की शरह 2.5 से 3.5% के दरमियान है। महंगाई मई 2023 में 38% थी, जो कि कम होकर 4.1% रही। रवा माह महंगाई में मजीद कमी आएगी। सात दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिश पे बैठेंगे। और हम कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ हाय हेलो के लिए नहीं बैठ रहे थे और ना ही हमने फोटो सेशन के लिए इनके साथ बैठना है, क्योंकि वो डायलॉग कॉल अब हुआ है, अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का। लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। हमने इन्फॉर्म कर दिया है सेक्रेटरी को। PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात का अमल खटाई में। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास कल तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ का शिरकत से साफ इनकार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के असद कैसर के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात न करने से मुताल्लिक सेक्रेटरी स्पीकर को आगाह कर दिया। बातचीत के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था। यह हुकूमत जब से आई है जल्दबाजी में कानून पास करवा रही है। मीडिया रियासत का चौथा सतून, उसकी आवाज दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। ईका एक्ट पास हो गया तो अदालत में चैलेंज करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जुडिशल कमीशन न बनाने पर हमने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म किए। सियासी जमातों के आपस में राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। मुल्कों में हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मफाहिमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। अल्लाह के फजल से मुल्क तरक्की और आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हो रहा है। किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तरक्की की राह में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। PTI कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। यही हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका हक सवाल पूछने का,
आपका हक सच तक पहुंचने का, आपका हक किसी को ऐसी बात करने का जो तनकीद हो। आप बिल्कुल तनकीद करें, आप बिल्कुल बात करें, हमारी जो गलतियां हैं आप पॉइंट आउट करें। मैं पर्सनली कोई गलती है आप पॉइंट आउट करें, आप मेरे बारे में लिखें, आप किसी और के बारे में लिखें, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि मैं आपको जेल में डाल दूं। पीटीआई का दोहरा मयार। सेनेट कमेटी दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। पीटीआई की कमेटी चेयरमैन फैसल सलीम की जेर सदारत इजलास हुआ। सहाफ़ी तंजीमों और JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुखालिफत। PFUJ का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। ऑपोजिशन रहनुमाओं का सेनेट में बोलने ना देने का शिकवा। मुतनाज़े पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा। पीका तरमीमी बिल को ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, पीका कानून में तरमीम आइन की खिलाफ वर्जी है। फेक न्यूज़ की भी एक नई तशरीह की गई। आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा दी गई। इजहार राय का हक खत्म कर दें तो जमहूरियत खत्म हो जाती है। पीका एक्ट को हाई कोर्ट ने भी गलत करार दिया। हुकूमत ने मुतनाज़े पीका एक्ट के जरिए ट्राइब्यूनल्स पर कंट्रोल हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने पर निमटा दी। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई तो ऑर्डर कैसे दिया गया? इस फैसले में मुबैना तौहीन में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया गया। क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे? क्या जजेस को शफाफ ट्रायल का हक नहीं? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल उठा दिया। कहा, जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया, कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, एक मसला है, ये फैसला हमारे सामने चैलेंज नहीं है। फैसले का जायजा तब ले सकते हैं जब चैलेंज हुआ हो। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि फैसले पर सो मोटो लेना है तो उसका इख्तियार आईनी बेंच के पास है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, तो क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, जो फुल कोर्ट बनेगा क्या उसमें मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे? लाहौर, पेशावर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस को मेंबर जुडिशल कमीशन से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के इजलास में एतराज उठाया। हाई कोर्ट के सीनियर जज आर्टिकल 175/5 के तहत जुडिशल कमीशन के रुकन नहीं बन सकते। अटॉर्नी जनरल ने भी जस्टिस मुनीब की राय से इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब। तकर्रुरी के लिए तमाम हाई कोर्ट्स के 5-5 जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब सदर ममलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर की क़ियादत में वफ्द की मुलाकात। माहौलियाती मसाइल के हल और समाजी तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, तालीम, सेहत, सयाहत, माहौलियात के प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक की मज़ीद मुआवनत के ख्वाहां हैं। नौजवानों को आलमी IT मार्केट से मुंसलिक करने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुतारिफ कराए हैं। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक बसेस, रिक्शे और बाइक्स मुतारिफ कराई हैं। माहौलियाती आलूदगी का खात्मा, बका का मामला, वर्ल्ड बैंक की मुआवनत काबिल कदर है। तरक्की का सफ़र तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ इश्तराक कार जारी रखेंगे। मार्टिन राइजर ने पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात पर रीजनल चैंपियन करार दे दिया। माहौलियाती बेहतरी और सैनिटेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन की पेशकश की। GHQ हमला केस में बानी PTI की दरखास्त बरियत मुस्तरद। मुलजिम के खिलाफ इस्तगासा के पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। मुकदमे का ट्रायल जारी। 12 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी। ट्रायल के दौरान बरियत की दरखास्त नहीं बनती। रावलपिंडी ATC ने बानी PTI की दरखास्त बरियत खारिज कर दी। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर।
दरखास्त में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला जिला कुरम के मुतासरा इलाके पारा चनार पहुंच गया। अद्वियात, खाने पीने की अशिया शामिल। शहरियों ने सुख का सांस लिया। दूसरी जानिब इलाके में निजी बंकर्स की मिसमारी के लिए भी मकामी कबाइल के साथ मुज़ाकरात जारी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने निगरान दौर में मुलाजमीन की बरतरफी का कानून मंजूर कर लिया। नए कानून का इत्तलाक 22 जनवरी 2023 से 29 फरवरी 2024 के दरमियान भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर होगा। ज़राई इनकम टैक्स बिल भी कसरत राय से पास कर लिया। सूबे की जमीन 3 डिवीजन और 4 जोन्स में तकसीम। ज़राई इनकम टैक्स खैबर पख्तूनख्वा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। 12 लाख से जायद ज़राई आमदन पर 15%, 16 लाख से जायद पर 30% टैक्स अदा करना होगा। मुल्क में दहशतगर्दी, फिरकावारियत, लाकानूनियत उरूज पर है। माजी की गलत पॉलिसीज की वजह से आज मुल्क इस सूरत हाल से दो चार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुशावरती इजलास से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी, लिसानियत, सूबाइयत के खिलाफ कौमी सतह पर जामे पॉलिसी तश्कील देना वक्त की जरूरत है। बानी ने गंडापुर को इस्तेमाल करके फारिग कर दिया। अली अमीन की वफादारी कुछ काम ना आई। बुशरा बीबी की शिकायतों पर गंडापुर को ओहदे से हटाया गया। विफाक पर हमलों का इनाम सूबाई सदारत से हटा कर दिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के एक तीर से दो शिकार। कहती हैं बानी PTI की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं। बानी PTI हर दोस्त, कारकुन और साथी को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। बानी और PTI पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बंद करें। जब तक ये साजिशों से बाज नहीं आते कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डिलीवरी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत सबसे आगे है। एहसन इकबाल के दौरे पर अतीक मीर ने गुफ्तगू की। वो सिंध में भी मोटरवे पर तवज्जो देते तो हमें अच्छा लगता। सानेहाए 12 मई केस में साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर बरी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने MQM के कारकुनों एजाज और उमैर सिद्दीकी को भी बरी कर दिया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वसीम अख्तर और दीगर के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। तमाम मुल्ज़िम बेगुनाह हैं, बरी किया जाए। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की अंबिया कराम की इमामत। कुल कायनात के खालिक अल्लाह सुब्हानो तआला से भी मुलाकात। शब मेराज रहमतों और बरकतों वाली रात आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क भर की मसाजिद पर चेरागां और महाफिले मेराज शरीफ का इनेकाद, घर घर इबादत का एहतमाम।